आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज है डे 2 हमारे पूरी टूर का। तो आज हम यहाँ दिन में ही निकल गए थे बीच पर जाने के लिए। और हम लोग जब यहाँ से निकले तो बाहर बहुत धूप थी। फिर हमने यहाँ सुबह सुबह ही फुचका खा लिया और हम अपने बीच के तरफ बढ़ गए। आप ये नज़ारा फिर हम यहाँ समुद्र के पास आ जाते हैं। आप ये समुद्र के अगल बगल का नज़ारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत, कितना शांत लग रहा था। ये दिन का समय था। कुछ लोग इसमें स्नान कर रहे थे और कुछ लोग बाहर ही मस्ती कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत जोरों की प्यास लग रही थी और गर्मी भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इधर उधर का नज़ारा देखते हुए हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। बाप रे, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। मतलब दाँत में बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। फिर हम लोग शाम को मंदिर की ओर जाते हैं। आप ये फ़ोटोज़ देख सकते हैं। यहाँ का हमने वीडियो नहीं लिया। फिर कुछ खाने का मज़ा लेते हैं हम लोग, जहाँ हम पाव भाजी खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, जो कि सच में बहुत टेस्टी था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बच्चे के पास से फुचका खाते हैं आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा चलना हो चुका था। इस वजह से बस अब लग रहा था जैसे भी करके रूम पर चले जाएं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथ प्रभु को प्रणाम करते हैं और अपने रूम पर पहुंच जाते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये 3rd डे का है, जो हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं और एक्चुअली हमें तीसरे दिन अपना रूम चेंज करना होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट 2 डेज़ के लिए ही रूम बुक किया था। तो तीसरे दिन हम लोग उसी सेम होटल में नीचे के रूम पर चले जाते हैं। और जब हम लोग वहाँ जाते हैं, फिर आप ये देख सकते हैं उधर नीचे का नज़ारा। फिर दोपहर में हम लोग लंच के लिए बाहर निकलते हैं। सोचते हैं थोड़ा बीच के ओर घूम कर आए, क्योंकि ये आज हमारा लास्ट डे था। रात में हमारी यहाँ से ट्रेन भी थी वापस कोलकाता के लिए। तो हम लोग निकलते हैं लंच के लिए और सबसे पहले हम लोग जाते हैं बीच की ओर। आप ये नज़ारा जो देख रहे हैं, ये बीच के रास्ते का ही है। और आप यहाँ देख रहे हैं बहुत प्रकार के आपको शंख दिखने को मिलेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन दीदी के पास से हरे हरे मिर्च का पकौड़ा खाते हैं, जो कि बहुत अच्छा था। पता नहीं उड़ीसा में इसको किस नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे जब हमने लिया, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ऐसा कुछ पकौड़ा था और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट था। फिर
पकौड़ा खा के और हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ कुछ मसाला सोडा वगैरह पीते हैं। और अच्छा लग रहा था गर्म गर्म खाने के बाद ठंड ठंड पीने में। तो फिर हम लोग पीते हैं और यहाँ मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली आगे की याद के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बहुत प्रकार की मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ ये लोग मछली हाफ़ फ्राई करके हमेशा रखते हैं। फिर ये जो है हम लोग फाइनली यहाँ से निकल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं जिस होटल में हम रुके थे, और हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। अभी हम टोटो में बैठने वाले थे और यहाँ से हम स्टेशन जाने की तैयारी में थे। अपने होटल को, प्यारे से होटल को टाटा करते हैं और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ स्टेशन पर पहुँच जाते हैं और आप स्टेशन का नज़ारा देख सकते हैं। कुछ ऐसा है। स्टेशन पे भी बहुत शांति थी, खाली थी स्टेशन बहुत ज़्यादा। फिर हमारी ट्रेन आकर लग चुकी थी जब हम वहाँ पहुँचे थे, तो हमें ज़्यादा कुछ मशक्क़त करना नहीं पड़ा। चुपचाप से हम अपने ट्रेन में आगे चढ़ जाते हैं। और हमारा जो सीट था वो थर्ड एसी का था, तो हमने थर्ड एसी में 2 सीट बुक किया था उधर से। तो फिर हम लोग अपने सीट पर फाइनली आ जाते हैं और सारे सीटों को मेरे हस्बैंड ने अरेंज कर दिया था। फिर मुझे इस एंगल में एक्चुअली फ़ोटोज़ लेना आता नहीं है, तो मुझे बहुत दिक्कत होता है। आप ये बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, ट्रेन से बाहर का नज़ारा। अभी हम एडजस्ट कर रहे थे बैठने का, और फिर मैंने सोचा कि कुछ वीडियोज़ और कुछ फ़ोटोज़ बना ली जाए जो कि पूरी से रिलेटेड था। फिर फाइनली मेरे हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो उठकर मुझे इस एंगल में फ़ोटो लेना सिखा रहे थे। और फिर हमने कुछ एक आध फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया, कुछ मस्तियाँ की। फिर ट्रेन जो थी वो स्टार्ट हो गई थी और मैं यहाँ बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि मुझे एक अलग अटैचमेंट हो रखा था जगन्नाथ प्रभु से, और मेरा मन बहुत उदास हो रखा था। बट ठीक है, मैं फिर से आऊँगी और मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं बहुत जल्दी आऊँगी फिर से। और इसलिए थोड़ा मैं उदास थी, मन ठीक नहीं था मेरा। लेकिन बाकी खुश इसलिए थी कि सफ़र बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, प्रसाद वगैरह हमने बहुत अच्छे तरीके से ख़रीद लिया, पैक कर लिया, और हम एक अच्छे मूड में वहाँ से निकले थे। आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन खुल चुकी थी। फिर हमने यहाँ से अपना सफ़र आगे तय किया। फाइनली हम यहाँ हावड़ा स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा हावड़ा स्टेशन का नज़ारा है। यहाँ हर वक्त भीड़ रहती है,
कभी भी ऐसा नहीं होता है कि स्टेशन खाली होता है। आप ये पूरा स्टेशन देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सोच रहे थे कि क्या करें, कैब करें या क्या करें, बट फिर हम लोग ऐसे ही बाहर निकलते हैं यहाँ से। आप ये येलो टैक्सी देख सकते हैं, जो कि एक यहाँ का कह सकते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म है एक टैक्सी का। फिर हमने टैक्सी नहीं लिया और हम ओला पार्किंग की ओर बढ़ते हैं। फिर हमने वहाँ से एक गाड़ी बुक की और फिर आगे का रास्ता हम लोग तय करने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं, हम लोग पार्किंग की ओर जा रहे हैं। इधर ही आपको ओला और उबेर का आपको पार्किंग, दोनों पार्किंग आपको इधर मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा प्यारा सा हावड़ा स्टेशन है ये। आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ फाइनली आप देख सकते हैं, मैं रिलैक्स फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी, क्योंकि सच में थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और हम लोग फाइनली अपने कैब में बैठ जाते हैं और आप यहाँ से हावड़ा ब्रिज का नज़ारा देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने घर की ओर। और फाइनली ऐसे होते होते मैं अपने घर पहुंच जाती हूँ, नहा धोआ कर फ्रेश होती हूँ और फिर सोने की कोशिश करती हूँ। सच में थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो अपना घर होता है और फिर यहाँ आके बहुत रिलैक्स्ड फील हुआ और लाइट ऑफ करके मैं सो जाती हूँ। थैंक